वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, जितने भी पक्षी विहार है, वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान है, उनसे संबंधित एक क्वेश्चन आपका आता है। यदि आप गवर्नमेंट का एग्जाम के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं, देखो स्टेट का हो या फिर हम बात करें आपका सेंटर का हो, तो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। तो आपको ये ओवरऑल याद कर लेना है इनको, कंटेस्ट। और एक और बात, मैं जिस पर आपको बताऊं कि इसको आप अंडरलाइन कर लो, थोड़ा ज्यादा याद कर लो, उसे आपको याद करना है, मतलब वो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहती है। चलिए दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश की तैयारी और जी के जितने भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मैं आपको बताते रहता हूँ। अच्छा देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र, यहां पर ये आरक्षित क्षेत्र पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है, ये अपने आप में कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र होता है। इसमें क्या है कि बाहर के लोग इसके अंदर अपने भैंस या फिर जो भी जानवरों को नहीं चरा सकते, और इसके अंदर से लकड़ियों को या फिर चारा जो वो नहीं काट सकते। इसकी एक पहचान होती है। बात करते हैं आके सुल्तानपुर वर्ल्ड। देखिए, सुल्तानपुर वर्ल्ड अभ्यारण्य ये कहां पर है? तो आपको याद रख लेना है, जो सुल्तानपुर है, अरे सुल्तान, तो इसको याद रखना है गुड़गांव। क्या है? गुड़गांव के अंदर है ये सुल्तानपुर। आगे बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको सबको पता होना चाहिए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी की होगी उसको याद होगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब आपको मुझे बताना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जंगली हाथियों के लिए तो आपको याद होना चाहिए कि पेरियार, जो पेरियार है ना, ये जंगली हाथी जो होते हैं, एलिफेंट, उनके लिए पहचाना जाता है। एक और बात, पेरियार जो है वो केरल के अंदर है। ठीक है, तो जंगली हाथियों के लिए स्पेशल क्या है? वो पेरियार जो कि केरल के अंदर। अच्छा, मानस क्या है? आपको पता है काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम के अंदर है, और जिसके अंदर एक सींग वाला गैंडा मिलता है। वो चीजें आपको थोड़ा थोड़ा याद कर लेनी है। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमलिखित है, मतलब इन चार में से कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल सही है? देखिए, आपको बता दूं, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये भरतपुर के पास में, बिल्कुल, इसमें कई बार मैं खुद विजिट कर चुका हूं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान काफी बड़ा है, मतलब अब ये तो नहीं पता कितना किलोमीटर, लेकिन बहुत बड़ा है। यदि आप मॉर्निंग में चलेंगे ना तो आपको इवनिंग हो जाएगा, मतलब घूमते घूमते, लेकिन फिर भी उसका काफी बड़ा क्षेत्र है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये भरतपुर के अंदर। चलिए आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमलिखित नहीं है, मतलब सही नहीं है? चलिए देखो, आपको मैं बताऊं, केवला जो देव राष्ट्रीय उद्यान है, केवला देव, ये भरतपुर के अंदर है, और ये साइबेरियन सारस यानी साइबेरियन पक्षियों के लिए जाना जाता है। बाहर से पक्षी आते हैं इसमें। चलिए आगे एक क्वेश्चन है इसका सेम, लेकिन हाँ सुमलिखित नहीं है, यानी कि वो दाची ग्राम जो हाथियों के लिए जाना जाता है वो नहीं है। समझ में आ गया? जो पेरियार है ना, पेरियार, वो हाथियों के लिए जाना जाता है। आगे बात करते हैं, देखो काजीरंगा, मैंने अभी बताया था, काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम के अंदर है, वो एक सींग वाला गैंडा, ये कई बार पूछा गया, इसे आप नोट कर लो। आगे देखो, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद करना चाहिए कि एशियाई शेर, यानी एशिया का जो शेर जहां पर रहते हैं वो गिर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर रहते हैं। चलिए आगे देखो, दाची दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, किस राज्य में है? तो आपको याद कर लेना है कि जो दाची ग्राम है, दाची गांव, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। किसके अंदर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है दाची गांव। चलिए देखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब तैयारी अच्छे से कर लो, क्योंकि ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना? यानी जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आपको ये नहीं याद है कि दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो ये एक प्रॉब्लम कर सकता है। कम से कम 10 से 12 तो आपको परफेक्टली याद होना चाहिए। आगे देखो, संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चय है, यानी सबसे ज्यादा विश्व में कौन सी जगह है जहां पर रिडले कछुआ रहते हैं? तो आपको याद कर लेना है कि गाहिर माथा में। आगे देखो, सरिस्का पक्षी विहार कहां स्थित है? तो आपको याद होना चाहिए कि जो राजस्थान के अंदर है सरिस्का पक्षी विहार, ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको याद करें, सरिस्का पक्षी विहार है राजस्थान के अंदर। आगे देखो, विश्व की एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाऊ, ये कहां पर है? देखो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एसएससी 2014 में तो बना ही है, इसके साथ ही साथ और भी अलग अलग एग्जाम्स में देखा गया है। देखो, एक बात मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जितने भी पूछे जा चुके हैं ना, उनको तो आपको याद करना ही करना है, मतलब उसकी प्रायोरिटी ज्यादा बनती है।
अब आपको याद कर लेना, देखो तैरता हुआ है वो है मणिपुर के अंदर। किसके अंदर है? मणिपुर के अंदर है, ठीक है। ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब क्या होता है, जैसे एक झील है, वहां पर क्या बीच में कुछ जैसे कि मान लो पेड़ वगैरह होते हैं ना, तो पेड़ वगैरह एक जगह ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पर बन जाता है वो, तो उसी तरह से बना हुआ है, तो उसे बोल देते हैं तैरता हुआ। आगे देखो, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो आपको याद है मैंने क्या बोला था, एक सींग वाला गैंडा। तो काजीरंगा जो है असम के अंदर है, वो है एक सींग वाला गैंडा के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आगे देखो, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये आपको याद कर लेना, नल सरोवर। तो नल मतलब रात में, मतलब क्या हो जाएगा? गुजरात। तो आपको याद हो जाएगा गुजरात, मतलब नल सरोवर पक्षी विहार है गुजरात के अंदर। आगे, निम्नलिखित में से दो कॉलम का सही मिलान आपको करना है। देखिए सिंपल, एक एक बात बताइए, देखिए जब कृष्ण जी नाटक करते थे तो उनकी माँ क्या बोलती थी कि नाटक करेगा तो मैं तुम्हें बांध दूंगी, मतलब वो बांध देती थी रस्सी से। तो देखो बांदीपुर मतलब क्या हो जाएगा? कर्नाटक। यानी ए का चौथा, मतलब देखो पहला होगा या फिर बी होगा, ये तो देखो कैंसिल हो गया। तो आपको इतना तो कम से कम याद होना चाहिए, एक दो कॉलम अगर आप कर लेंगे तो। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं। देखो ये देखो, माउंट आबू आपको पता है राजस्थान में है, तो देखो हमको मिल गया सी का फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पेंच नेशनल पार्क, ये पेंच काफी बार पूछा गया है। तो पेंच है आपका मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। पेंच फंस गया, मतलब आपको पता है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में पेंच फंस गया भाई, क्योंकि एक दो सीट का फासला रहा, तीन चार सीट का फासला रहा, मतलब पेंच फंस गया। तो याद रखना, पेंच नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ है, ये आपका राजस्थान, ये आपको याद होगा। बांध दूंगी अगर नाटक करेगा तो कर्नाटक, और बुक्सा बचा हुआ ये पश्चिम बंगाल हो गया। किस में हो गया? पश्चिमी बंगाल। तो आपको ये सब याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं, देखो पेरियार गेम अभ्यारण्य कहां पर है? तो देखो ये किस लिए प्रसिद्ध है, मैंने आपको अभी बताया था। पेरियार जो है वो केरल के अंदर है और वो हाथियों के लिए जाना जाता है, तो जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है। ओवरऑल आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं, देखो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पर है? तो चंद्रप्रभा बहुत अच्छा है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर है चंद्रप्रभा। और पेरियार केरल के अंदर है, जो कि हाथियों के लिए जाना जाता है। आगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? काजीरंगा कई बार पूछा गया है, मतलब यार काजीरंगा, तो आपको याद बताया था मैंने, असम चल दिए काजी मानस। तो देखो मानस हो या फिर काजी हो, दोनों के दोनों असम के अंदर है, लेकिन एक सींग बाड़े गैंडा के लिए ना वो काजीरंगा प्रसिद्ध है, तो असम ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, केवला देव घना पक्षी विहार कहां अवस्थित है? अभी बताया था, केवला देव जो राष्ट्रीय पक्षी विहार है ये काफी ज्यादा है, मतलब फॉरेनर काफी आते हैं। तो आपको याद कर लेना है कि देखो भरतपुर राजस्थान के अंदर है। क्या है? भरतपुर राजस्थान के अंदर है केवला देव, जो कि सरिस्का, आपको पता है सरिस्का बर्ड वहां पर आते हैं, तो उसलिए प्रसिद्ध है ये। आगे देखो, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? तो देखो नंदा देवी की बात हो रही है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखो नंदा देवी जीव मंडल है आपका उत्तराखंड में। किस में? उत्तराखंड में ही नंदा देवी, और फूलों की घाटी भी इसे हम बोलते हैं उत्तराखंड को। आगे देखो, काजी मानस ये कहां पर है? असम में, बताया था असम के अंदर। और अभी मैंने बताया था कि देव भरतपुर राजस्थान के अंदर क्या है? केवलादेव घना पक्षी विहार, तो वो राजस्थान के अंदर हो जाएगा। असम के अंदर काजी और मानस दोनों पाए जाते हैं। नंदा देवी ये उत्तराखंड में है, मानस ये असम के अंदर है, काजी भी उधर ही है। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, तो देखो काजीरंगा जो है वो अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। आगे, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो आपको काफी अच्छा क्वेश्चन है, वैली ऑफ फ्लावर्स कहां पर स्थित है? तो आपको याद होना चाहिए, वैली ऑफ फ्लावर्स अभी अभी बताया था, ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। आगे, मधु मधुमलाई पक्षी विहार कहां पर है? तो इसको भी याद कर लो, मधुमलाई पक्षी विहार जो है ये प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए। किसके लिए? व्याघ्रों के लिए। आगे देखो, गिरका वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में? तो अब ये देखो गुजरात के अंदर है। किसमें? गुजरात में गिर गई, तो गिर गई मतलब होगा गिर मतलब गुजरात। आगे देखो, नाम दफा, इसमें तो देखो नाम आ रहा है, अब नाम किसका? देखो जम्मू कश्मीर, मिजोरम नहीं, अरुण, ये अरुण किसी एक स्टूडेंट का नाम हो सकता है। तो देखो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य। आगे देखो, आगे है खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? काफी अलग है ना, तो देखो याद कर लेने से, खगचंद जेंदा ये पक्षी, ये राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको याद कर लेना है, ये सिक्किम के अंदर है। आगे देखो, डम्फा ऐसे याद रखो, देखो डम्फा मतलब ड्रामा करने वाला। अब ड्रामा कौन करेगा? जो रम पी लेगा, तो रम मतलब मिजोरम, तो डम्फा हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है?
तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर सिर्फ एक ही है जो कि केबल लामजाओ है, ये इसके अंदर नहीं आता, जबकि काना किसली है, जिम कार्बेट है और रणथंभौर है, तीनों आते हैं। आगे देखो, राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? राइट आंसर हो जाएगा एशियाई हाथी का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसका है? एशियाई हाथी का। और पेरियार जो केरल है उसमें भी हाथी पाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप देखो बाकी जो रिमेनिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट करा दूंगा। बाकी आई होप जितनी भी मैंने आपको करवाई अब तक वो आपको समझ में आ रहा होगा, सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। देखो अच्छी लगे या बुरी लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये सब याद कर लेना है क्योंकि आपके पेपर में ये बनता है क्वेश्चन। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये आपको कम से कम इतना तो एटलीस्ट 10 से 12 तो याद होना चाहिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें मोटिवेट करने के लिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपको शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।